बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि गंदम की जो है वो अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें फ़र्टिलाइज़र प्लान किस तरह का अपनाना चाहिए और फ़र्टिलाइज़र प्लान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए। देखिए, कॉमन चीज़ें जो 3 हम इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन। तो इससे जो है गंदम की हम 45 से लेकर 50 मन पैदावार लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये 3 खादें हमें पैदावार नहीं देती, ये 3 खादें हमें पैदावार देती हैं। लेकिन अगर आप वही गंदम 70 मन या 80 मन उसकी पैदावार लेना चाहते हैं, झाड़ भी उसका वही हो और खादें भी इसमें फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन पहले जितनी इस्तेमाल की जाएँ और उससे जो है पैदावार 20 से 25 मन बढ़ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखें, इसके लिए ज़्यादा खर्चे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो इन 3 के साथ लाजमी आप मिक्स करके ज़मीन को फ्लड करें और ज़मीन आपको वापस जो है गंदम की बेहतरीन पैदावार देगी। तो वो हम पहले बात करते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन सी हैं। पहली 3 चीज़ें तो हो गई, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन। इसके अलावा 7 चीज़ें जो है ना, उनमें पहली चीज़ जो है आप डालेंगे वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आप जो है वो तकरीबन 1 केजी से लेकर 1.5 केजी जो है वो फ्लड करें। उसके फ्लड करने से आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो गंदम में जो कॉपर की ज़रूरत है उसे पूरी करेगा, दूसरा सल्फ़र की ज़रूरत को पूरी करेगा, तीसरी सबसे अहम बात, गंदम में जो फंगस का अटैक होता है उनके ऊपर जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देता है ये पौधे के अंदर कॉपर सल्फेट। अगर आप इसे फ्लड करेंगे तो अब आपने इसे स्प्रे नहीं करना। आप अगर इसे फ्लड करते हैं 1.5 केजी तो ये गंदम के पौधे के अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देगा। दूसरे नंबर पर हम लेके आते हैं मैंगनीज़ को। अगर आप गंदम को मैंगनीज़ देते हैं तो गंदम के दाने का जो वज़न है ना वो बढ़ेगा। और इसके बाद हम करते हैं मैग्नीशियम सल्फ़ेट। मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है ये गंदम का झाड़ भी अच्छा करवाएगी और साथ में जो है ये गंदम का रंग इस तरह से बिल्कुल सब्ज़, गहरा सब्ज़ कर देगी जिस तरह गंदम के ऊपर, मतलब ये है कि हम स्प्रे वगैरह करते हैं, हर्बिसाइड करते हैं, वीडिसाइड करते हैं, तो उसके बाद जो है स्ट्रेस आता है, तो आप उसके बाद जो है मैग्नीशियम सल्फ़ेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी खाद है जो बाकी सारी खादों को जो है ना, जो ज़मीन में फ़िक्स हुई पड़ी होती हैं, उनको दोबारा ज़मीन को अवेलेबल कर देता है। इसके बाद हम फोलिक एसिड पे आते हैं। फोलिक एसिड आप अगर फ्लड करते हैं ज़मीन के अंदर, एक तो ये गंदम के पौधे को जो है वो गंदम को गिरने से बचाता है। जिस तरह पोटाश गिरने में मदद देती है, इस तरह फोलिक एसिड भी जो है ये गंदम के पौधे को गिरने में भी मदद देता है और जो ग्रेन वेट है उसे भी बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अहम चीज़, बोरिक एसिड पर। बोरिक एसिड जिसे हम बुरान भी कहते हैं। अगर आप बोरिक एसिड 3 से लेकर 6 केजी फ्लड करते हैं तो यकीन माने गंदम के अंदर दानों की भराई बेहतरीन होगी। आपको एक सिट्टे के अंदर 100 दाना भी मिल सकता है अगर आप बोरिक एसिड 6 किलो फ्लड करते हैं, ऊपर से बोरिक एसिड के 2 से 3 स्प्रे कर देते हैं बूटिंग स्टेज पे, तो यकीन माने आपको गंदम के एक सिट्टे के अंदर 80 से लेकर 100 दाने मिलेंगे और आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो पैदावार कहाँ तक जाएगी। इसके बाद हम आते हैं जिंक पर। जिंक आपने चिलेटेड इस्तेमाल करना है। जिंक आप जितना इस्तेमाल करेंगे, 2 केजी वाले अगर 2 पैकेट इस्तेमाल करते हैं, साथ में अगर आप ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये है कि गंदम में जो है वो सिट्टों की तादाद बढ़ेगी, शगुफ़े बढ़ जाएंगे गंदम में, और जितने भी सिट्टे, जितने शगुफ़े निकलेंगे तकरीबन तमाम पे जो है वो सिट्टा लगेगा। जिंक इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप ये 7 चीज़ें, बाकी मेन जो फर्टिलाइज़र हैं पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं पहले पानी पर या दूसरे पानी पर, तो अब हम बात करते हैं ये इस्तेमाल कितने कितने करने हैं। तो कॉपर सल्फेट आपने 1.5 केजी इस्तेमाल करना है, मैंगनीज़ आपने 2 केजी इस्तेमाल करना है, मैग्नीशियम जो है ये सस्ती खाद है, आप इसे 12 से लेकर 15 केजी इस्तेमाल करें, सल्फ़र भी आप 4 केजी इस्तेमाल करें, फोलिक एसिड आप 3 केजी इस्तेमाल करें, बोरिक एसिड आप 3 से लेकर 6 केजी इस्तेमाल करें, चिलेटेड जिंक जो है वो आपने 4 केजी इस्तेमाल करना है। किसी भी कंपनी के 2-2 केजी वाले पैकेट ले लें, ये आपको बेहतरीन पैदावार देगा। ऐसे रकबे जहाँ पर गंदम ने कभी 35 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं दी, आपको उन रकमों में भी तकरीबन 60 से लेकर 70 मन पैदावार हासिल हो जाएगी।